हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बेहतरीन क्लास। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। हमें उम्मीद, आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कहीं पर अगर कोई भी समस्या आ रही तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा इंस्टाग्राम चैनल, सब कुछ आपके पास है। आप अपनी समस्या का समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट है तो उसका निष्कर्ष निकालना जरूरी है। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो चलिए आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करेंगे। हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस समय दूरी चाल एक ऐसे तरीके से पढ़ रहे हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे मैं दावा कर सकता हूं कि इस तरह नहीं पढ़ाया गया होगा। और एक और दावा कर सकता हूं कि कहीं भी अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी हैं तब भी आपको किसी ने इस तरह नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को कॉन्सेप्ट वाइज एक टाइप करके पढ़ा रहा हूं। एक टाइप में 10-15 प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं और सभी प्रश्न का लेवल बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो ऐसे तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कोई टीचर इस तरह भी आपको पढ़ाए हुए हैं। मैं भी देखता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह आपके लिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। आपके लिए मैं आज 4 लाइन लिख के लाया हूं, बहुत गजब की हैं, आपको सुनाता हूं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा दिया उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा दिया उसी दिए में उजाला होगा। तो बिना मेहनत, बिना संघर्ष के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप जलोगे नहीं तब तक आप रोशनी बन के चमक नहीं सकते। जलने का मतलब है इस पढ़ाई में रात दिन एक करना होगा। आपको सब कुछ भूल जाना होगा, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान रखना होगा। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से बेटा पबजी, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से बेटा पबजी। पढ़ ले बेटा, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। पढ़ ले बेटा वरना बेचनी पड़ेगी किसी दिन सब्जी। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी, पढ़ ले बेटा वरना किसी दिन बेचनी पड़ेगी सब्जी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो ये समय आपको एक दिन जरूर बर्बाद करेगा। ये बहुमूल्य समय, ये कीमती समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और ये बेहतरीन क्लासेस आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, मुझे आशा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट वाइज लेके चल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट वाइज के पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने नहीं पढ़ाया कि एक कॉन्सेप्ट की क्लासेस, वो भी टाइप वाइज, वो भी एक टाइप के 10-10 प्रश्न, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल कराना पीडीएफ में। मैं सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए। आपको भी मेरे लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको मेहनत से पढ़ना है। हमारी इस मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना इस बार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की दमदार प्रश्न। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट लेक्चर 5, हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 इससे पहली क्लास में डिस्कस किए थे। वहां पे हम लोग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए थे, उसके बाद हमने क्लास को रोक दिया था। तो जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, आज भी कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 ही चलेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 में टोटल 32 प्रश्न है, अप्रॉक्स में 32 प्रश्न हैं। और अभी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर 32 नहीं है तो 30 तो 100% है ही। तो अभी हमें 15 क्वेश्चन और डिस्कस करना है। उस दिन हमने 2 तरीके के प्रश्न डिस्कस कर लिए थे बराबर दूरी के ऊपर वाले। जो इससे पहले वाला लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे वहां पर बराबर दूरी पर हम लोग डिस्कस किए थे ना, औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, औसत चाल बराबर 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। आज हम लोग डिस्कस करेंगे औसत चाल बराबर जहां पर दूरी बराबर ना हो चलने पर, चली गई कुल दूरी बटे में कुल समय। आज इस बेस पे क्वेश्चन चलेंगे। जितने लोगों ने 4 नंबर वाली क्लास देखी वही लोग इसको समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 की ये वाली क्लास, वरना समझ नहीं पाएंगे। तो जितने बच्चे नए जुड़े उनसे एक बात फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास 1 से स्टार्ट करिएगा देखना। जब आप टाइप वाइज पढ़ते आओगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या चल रहा है क्लास में, ऐसे नहीं समझ पाओगे। हमारी क्लास का नियम बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप 20 से जुड़ोगे तो समझ नहीं पाओगे हमें। चलिए
तो कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 का पहला प्रश्न हमारे पास है। क्वेश्चन को समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। इसकी फीलिंग के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिएगा, इसकी फीलिंग को समझते हुए क्वेश्चन को लगाने का काम करते हैं। आइए, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर, ठीक है। फिगर को तुरंत बनाते चलिएगा। सूरज यहां से चलना शुरू करता है, बस द्वारा जाता है कितना, 124 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कार द्वारा, फिर यहां से वो क्या ले लेता है, कार ले लेता है, ठीक है। यहां से कार द्वारा जाता है और कितना जाता है, 96 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर क्या होता है, फिर किससे जाता है, फिर जाता है कार द्वारा, फिर कार द्वारा जाता है, अच्छा, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना जाता है, 105 किलोमीटर जाता है, ठीक। तो बताना है तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुल दूरी के लिए आपको औसत चाल बताना है। सूरज 3 तरीके से चलता है। पहले चलता है 124 किलोमीटर चलता है बस द्वारा, तब उसकी स्पीड है 31 किलोमीटर पर आवर। फिर वो चलता है कार द्वारा 96 किलोमीटर, तब उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। फिर वो चलता है 105 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। इस बार चली गई दूरियां बराबर नहीं हैं। जब चली गई दूरी बराबर नहीं होगी, जब बराबर होगी, इससे पहले वाले क्लास में मैंने पूरे क्वेश्चंस वैसे ही पढ़ाए, जब बराबर होगी, और जब बराबर नहीं होगी आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। जब चली गई दूरियां इक्वल ना हो तब हम लोग क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, ठीक है। जब चली गई दूरी बराबर ना हो, बराबर ना हो, समझते चलना बाबू, ठीक है। जब चली गई दूरी बराबर ना हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस फार्मूले के ऊपर कम से कम 7-8 प्रश्न बिल्कुल अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। समय, दूरी, चाल मेरी तरीके से कोई यूट्यूब चैनल ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं पढ़ा सकता जिस तरह मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ऑफलाइन का तो मेरा अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बच्चों को सिखाना तो मेरा दावा है। अगर आपको मैथ नहीं आती आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, 100% मैं कहता हूँ मैथ सिखाने का दावा है। ऑनलाइन क्लास से भी सिखाने का दावा ले रहा हूं, धीरे धीरे आपको यहां भी सिखा के रहूंगा, ठीक है। एक एक बात को समझनी है हमारी, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड बतानी है जब बराबर ना हो, चली गई दूरी बराबर ना हो, तो चली गई दूरी बराबर नहीं है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, पहले 124 किलोमीटर चले, फिर 96 किलोमीटर चले, फिर 105 किलोमीटर चले, ये कुल दूरी आई, बटे में कुल समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो यहाँ पे कुल समय निकालना है, मतलब तीनों का समय अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो 124 दूरी है, चाल कितनी, 31 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर दूरी है, चाल कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर। 105 किलोमीटर दूरी है, चाल कितनी, 7 किलोमीटर पर आवर। ऊपर टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लो, 124 और 6 130, 130 और 90 220, 220 और 105 335। फिर से एक बार आप जोड़ लीजिएगा, 124 और 6 130, 130 में 90 जोड़ोगे, 130 और 70 200 और 20 और 220, 220 में 105 जोड़ो, 220 का मतलब 100 जोड़ दिया तो 220 में 320 और 5 जोड़े तो 325। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं बताते तो आंसर गलत आ जाता। अब 31 से इसको भाग करो, ये 4 बार में, 16 से इसको भाग करो 6 भाग में, इसको भाग करो 15 भाग में, 15 6 21 4 25, तो 325 बटे में 25 कितनी बार कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 25 एकन्नम 25, कितना बचा, 25 एकन्नम 25 कितना बचा 7, और 25 तिया 75, मतलब एवरेज स्पीड आ गई 13 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ऑप्शन में, समझ गए।
तो आपको एवरेज स्पीड में ये लगाना है कुल दूरी बटे में कुल समय जब चली गई दूरी बराबर ना हो। ये क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझना होगा। इससे पहले वाली क्लास जो मैं कर चुका हूं कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 में, वहां पे हम लोगों ने सिर्फ बराबर दूरी के ही प्रश्न डिस्कस किए थे। जहां पे 2 दूरियां देता था तो लगाते थे औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, और जहां पर 3 दूरियां देता था वहां पे लगाते थे औसत चाल बराबर 3ab अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। याद आया कुछ? अगर पढ़े होगे मेरी क्लास वो वाली तो याद जरूर आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जहां पर बराबर दूरी ना हो तो औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे में कुल समय, और समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आंसर कितना आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर। बताइए बाबू, कोई डाउट है? कहीं पर कुछ नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करना। अगर समझ में आएगा तो चाहे तुम्हारा मन हो कमेंट करो, मन हो मत करो। कहने से तो तुम करोगे नहीं, तुम्हारा मन करेगा, अगर अच्छा लगेगा तो कर देना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना, ठीक है? आओ चलो अगला प्रश्न पढ़ो, बस पढ़ लो, यही मैं चाहता हूं, पढ़ लो तुम। आओ, रवि 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, ठीक है? यहां से रवि चलना शुरू करता है, रवि, और इसकी चाल है 70 मील प्रति घंटे, और कितने घंटे चलता है? 4 घंटे चलता है। रवि यहां से चलना शुरू करता है, यहां पहुंचता है, और 40 मील प्रति घंटे, यहां से वो चलता है 40 मील प्रति घंटे, और कितने घंटे गाड़ी चलाता है? 2 घंटे यहां से चलाता है और यहां पहुंच जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या होगी? औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, कुल समय, यही लगाएंगे क्योंकि चली गई दूरी बराबर नहीं होगी। कैसे पता चलेंगे करेंगे? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले आपकी स्पीड कितनी? 70 मील प्रति घंटे, कितने घंटे चले? 4 घंटे, तो 7 चौको 28। जो इतनी डिस्टेंस आपने कवर की है ये कितनी है? 280 मील है, मील है, मील हिंदी में लिख दें, चलो 280 मील है, किलोमीटर में तो आएगी नहीं। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। पहले आप चल रहे हो 70 मील प्रति घंटे और 4 घंटे चले, तो 70 गुणे 4 मतलब 280 मील की दूरी कवर किए। दोबारा आप चल रहे हो 40 मील प्रति घंटे और 2 घंटे चले, तो 40 गुणे 2 तो कितना चले? 80 मील चले। दोबारा में आप 80 मील चले और अपने यात्रा पूरी किए। पहली बार आप चले 280 मील, दोबारा आप चले 80 मील सॉरी, पहले आप चले 280 मील और फिर दोबारा में चल रहे हो 80 मील। तो चली गई दूरी बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं, क्योंकि पहले आप इतना चलते हो और बाद में आप इतना चलते हो, तो चली गई दूरी बराबर नहीं है। तो आप क्या लगाओगे? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 280 प्लस 80 बटे में टोटल टाइम। पहला कितना है? 4 घंटे है, दूसरा कितना है? 2 घंटे है। तो 280 और 80 360 बटे में 6 और कटेगा 6 छंग 36, मतलब 60 मील प्रति घंटे। ऑप्शन में है 60 मील प्रति घंटे, ये आंसर आ गया। भैया ऐसे क्वेश्चंस आपको समझना होगा पेपर में, कि पेपर में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या हमसे कह रहा है, उसकी फीलिंग को समझना होगा, उसकी बातों को समझना होगा, उसके बाद हमें उसके रूप में जवाब देना होगा कि कैसे कैसे हल किया जाएगा। समझ में आ गया पूरी बात? बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समस्या नहीं होने दूंगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है आप तुरंत पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल क्या है? ठीक है, एक कार है, यहाँ से चलती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक, पहले आप चलते हो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिगर जरूर समझिएगा। फिर आप चलते हो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से,
फिर आप चलते हो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आप 3 बार चलते हो। और पहले आप कितना चलते हो 10 किलोमीटर, फिर कितना चलते हो 20 किलोमीटर, फिर कितना चलते हो 30 किलोमीटर, यही तो चलते हो। तो चली गई दूरी इक्वल नहीं है। जब चली गई दूरी इक्वल नहीं होगी तो औसत चाल, एवरेज स्पीड के लिए क्या लगाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो लगाओगे। टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिर कितना चले 20 किलोमीटर, फिर कितना चले 30 किलोमीटर, बटे में टोटल टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे में चाल। चलो ठीक है, तो पहले आपकी चाल है 10, दूरी है 10 और चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार में आपकी दूरी है 20 और चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरी बार में आपकी दूरी है 30 और चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आप आसानी से समझते चलो बस। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें समय नहीं दिया गया है इसलिए समय निकालना पड़ेगा। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, 4 घंटे और 2 घंटे दे रखा था तब दूरी नहीं दिया था। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, जब दूरी दे रखा था तो समय नहीं दिया था। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही वो बनाएगा, ठीक है। कभी आपको दूरी देगा तो समय नहीं देगा, कभी आपको समय देगा तो दूरी नहीं देगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे इस प्रश्न में क्या किया, दूरी दे दिया है तो समय नहीं दिया और चाल दे दिया, तो आपको यहाँ पे समय निकालना होगा। प्रश्न ऐसे ही मेड किए जाते हैं आपके लिए पेपर में, ठीक है। आइए अब समझते हैं। ये कटेगा 10 एकन्नम 10, 10 तिया 30, ये 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, ये 30 एकन्नम 30, 30 दूना 60, 10 20 30, 30 20 50, 10 60, बटे में क्या आया, बटे में 1/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। बेटा यहाँ पे ऊपर तो 60 है वो 60 ही रहेगा, नीचे क्या करना, लासा ले लेना। 3 2 2 का लासा ले लेना 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 एकन्नम 2, 3 से इसको भाग देते हैं लासा को, तो 3 दूनी 6, तो 2 एकन्नम 2, फिर ये 2 तिहाई 6, तो फिर 3 एकन्नम 3, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। जितनी बार में भाग जाता है उसका ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो 2 तिहाई 6 तो 3 आया, 3 एकन्नम 3, 2 तिहाई 6 तो 3 एकन्नम 3, ये लासा का मेथड होता है, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा 3 3 6 2 8, ठीक है, और ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 गुणे 60 बटे में 8, ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 15 चौको 60, तो 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट आया आपको, कहीं पर कोई डाउट आया? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा भैया। एवरेज स्पीड में जब आप समझ जाओ पूरी बात को तो बताना, जब तक नहीं समझ में आता है समझते चलो एक एक प्रश्न को। यहां पे हमें चाल दे रखा था, दूरी दे रखा था, लेकिन समय नहीं दे रखा। जब दूरियां अलग अलग हों, जब बराबर दूरी ना हो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखा है लेकिन समय दे नहीं रखा, तो समय निकालना पड़ेगा कैसे, दूरी बटे चाल से। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल किए तो समय निकल के आया, समय निकल के आया तो कैलकुलेशन किए तो आंसर निकल के आया 45 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है, जल्दी से नोट करिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो बोलिए। आगे बढ़ाया जाए फिर, चलिए आइए फिर से आइए। एक लड़की 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह आगे 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, फिर से वही प्रश्न है। एक लड़की यहां से चलना शुरू करती है और यहां पहुंचती है, 30 किलोमीटर की दूरी चलती है, कितनी चाल से, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर यहां से यहां जाती है, आगे 20 किलोमीटर जाती है और कितनी चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बाबू आप ये बताइए, क्या चली गई दूरी बराबर है? चली गई दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि पहले आप 30 किलोमीटर चलते हो फिर आप 20 किलोमीटर चलते हो, तो चली गई दूरी दोनों बार में इक्वल नहीं है। जब दूरी बराबर नहीं होगी तब एवरेज स्पीड बराबर लगाओगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस का मतलब बाबू क्या लगाओगे, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या लगाओगे, पहला 30 किलोमीटर है और दूसरा 20 किलोमीटर है, 30 + 20 ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अपॉन में टोटल टाइम की बात करते हैं। अब समझिएगा टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बटे स्पीड से, यहाँ से टाइम निकलता है। तो डिस्टेंस कितनी है 30, तो इसकी स्पीड कितनी है 15। जब डिस्टेंस है 20 तो इसकी स्पीड कितनी है 10। यहाँ से आपका समय निकल के आएगा, ये होगा 30 20 50 बटे में ये 15 दूना 30 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये 10 दूनी 20 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ये 50 बटे क्या बन जाएगा बाबू 4, ये कटेगा 2 दूनी 4 और 25 दूना 50, फिर 2 से कटेगा 2 1 2, ये कटेगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10, 12.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा पेपर में। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे चली गई दूरी बराबर है या नहीं है। आपको पेपर में ध्यान रखना होगा कि चली गई दूरी इक्वल है या नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आप प्रश्न नहीं लगा पाओगे। इसलिए पहले आपको ये समझना होगा कि चली गई दूरी इक्वल है या नहीं। अगर चली गई दूरी इक्वल है तब तो प्रश्न बहुत आसान है, क्योंकि 2 फार्मूले होते हैं। अगर 2 चाल हैं तो और 2 ही फार्मूले तो होते हैं। जब चली गई दूरी बराबर हो तो एवरेज स्पीड बराबर 2ab अपॉन a + b, ये पहला फार्मूला। फिर एवरेज स्पीड बराबर 3abc अपॉन ab + bc + ca, ये दूसरा फार्मूला। ये 2 ही फार्मूले होते हैं जब चली गई दूरी क्या हो, बराबर हो, बराबर हो। और जब बराबर ना हो तो सिर्फ एक फार्मूला होता है, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये प्रश्न पढ़ के आपको समझना होगा बाबू कि वहां पे चली गई दूरी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तब आप ये फार्मूले लगाना, चली गई दूरी बराबर है। जब 2 चाल होंगी तो ये, जब 3 चाल होंगी तो ये, और जब चली गई दूरी बराबर नहीं होगी तो आप ये फार्मूला लगाओगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 50 बार बता चुका हूं, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि कहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो चलें अगला प्रश्न लगाते हैं, आइए। हाँ, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो। प्रश्न चेंज हो गया, कुछ बदला। चलो क्या बदला है इस चीज को समझना होगा। यहां से एक मोटरसाइकिल चलती है और कितनी दूरी जाती है, 50 किलोमीटर जाती है। कितनी चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। ठीक, अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए, मतलब यहां से फिर जाना है अगले 50 किलोमीटर की यात्रा। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें। मतलब अब चाल ज्ञात करना, हमने कहा x किलोमीटर पर आवर है, मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड हो जाए 30 किलोमीटर पर आवर। ये प्रश्न है। इस बार एवरेज स्पीड दे रखा है और मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करने की बात किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बहुत गजब का है। कैसे लगाया जाए बताओ। अब आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अब सुनते जाना। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा हमारी, 30 दे रखा है। टोटल डिस्टेंस, पहले आप 50 किलोमीटर जाते हो फिर आप 50 किलोमीटर जाते हो, तो 50 + 50 बटे में टोटल टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो दे नहीं रखा, समय दे रखा, नहीं दे रखा। जब समय दे नहीं रखा तो समय हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो पहली डिस्टेंस है 50, तो स्पीड कितनी है 25। दूसरी डिस्टेंस भी 50 है, लेकिन स्पीड क्या है x, और इसी x की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
उसने कहा है अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल याद करें। इस 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी? तो हमने कहा मोटरसाइकिल की चाल x किलोमीटर पर आवर होगी। तो यहां पे समय दे नहीं रखा है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें समय दे नहीं रखा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहली दूरी है 50 किलोमीटर, चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी दूरी है 50 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर पर आवर। इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो अब समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 30 बराबर में 50 50 100 बटे में आओ, बटे में 25x एलसीएम ले लो, 25x एलसीएम ले लो क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। अब सुनना, 25 से 25 कटेगा, क्या बचेगा x, x का 50 में गुणा हो जाएगा तो 50x बनेगा, प्लस x से x कटेगा तो क्या बचेगा 25, 25 का 50 में गुणा होगा तो 25 पंचे 125 मतलब 1250। सुनते जाइएगा भैया बाबू, यहां पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। अब ठीक है, अब समझिएगा आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, इसको रब कर रहे हैं ना अब, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। समझो, ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 गुणे 25x गुणे 100 बटे में क्या बचा 50x प्लस का 1250 इक्वल टू क्या बचा 30। यही तो बचा, समझिएगा सभी लोग, सुनते जाइएगा बस। अब या तो अगर आप काटना चाहते हो तो ये काट सकते हो कि एक जीरो से एक वाला जीरो यहाँ काट सकते हो, तो यहाँ पे एक जीरो हटा दो और यहाँ पे एक जीरो हटा दो, इतना लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। तो 25 का 10 में गुणा करोगे तो ये 250x होगा, इक्वल टू में 50 का गुणा जब 3 में करोगे तो 150x होगा, प्लस का 1250 माइनस का हाँ ठीक है, प्लस का 1250 गुणे 3 होगा। बताओ कोई डाउट है? हमने क्या कहा 50x का गुणा 3 में करेंगे तो 150x, 1250 का गुणा 3 में करेंगे तो 1250 गुणे 3 लिख दिया। अब ये 150x आके इधर माइनस हो जाएगा तो 250x से 150x जाएगा, कितना बचेगा 100x बराबर में 1250 गुणे 3। चलो अभी भी काट सकते हो, बहुत कुछ कट सकता है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये कटेगा 5 दूनी 10 50 25। अब क्या बना x बराबर 25 तो यहाँ 75 और 75 बटे में क्या आएगा 2 से भाग करोगे इसको तो आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ऑप्शन में, बहुत अच्छा प्रश्न है। कैलकुलेशन मेन होता है पेपर में, मैथ में। ऐसे प्रश्नों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैलकुलेशन के ऊपर फोकस रखना है। अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर 100% गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। नहीं दिखाई दे रहा नीचे वाला? अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में। अगर आपको कैलकुलेशन आ गया तो आपको मैथ आ गई। एक एक चीज़ को सीखना होगा, एक एक चीज़ को पढ़ना होगा। आहा, अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं सीखना चाहते हो तो हमारे जैसे कितने भी मास्टर आ जाएं, आपको सिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर जुनून को पैदा करो, सीखने की ललक पैदा करो, सीखने की इच्छाएं पैदा करो, अपने दिमाग में लगे हुए जंग को हटाओ। आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत दिमाग है। आप इस दिमाग का पूरी तरीके से उपयोग करके तो देखो, आप बड़े से बड़े प्रश्नों को सेकंड्स में लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ये तो नॉर्मल प्रश्नों में गिने जाते हैं। इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ एक ही फार्मूला चल रहा है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। प्रश्न बस रोटेट हो रहा है, इधर उधर इधर उधर, बस, और कुछ नहीं हो रहा। चलो आओ आगे। तो सीखने की ललक पैदा करो अपने अंदर। हम देखते हैं कैसे नहीं सीख पाओगे।
एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, एक साइकिल चालक है, यहां से चलना शुरू करता है, पहले वो 8 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर तथा 4 किलोमीटर की दूरी, यहां से 4 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। चली गई दूरी बराबर नहीं है, जब चली गई दूरी बराबर नहीं होगी तो एवरेज स्पीड बराबर लगाते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पहला 8 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर बटे में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10वीं बार मैं लिख रहा हूं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। नीचे हमें समय निकालना है, तो पहली दूरी कितनी है 8, चाल कितनी है 15, दूसरी दूरी कितनी है 4 और चाल कितनी है 20। बताइए कोई डाउट है। ये 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20 कटेगा तो 1/5 बनेगा। ऊपर आएगा 8 4 12, नीचे हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम, 15 और 5 का एलसीएम 15, 15 एकन्नम 15, 1 अट्ठे 8, 5 तिहाई 15, 3 एकन्नम 3, ये नीचे 15 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 12 गुणे 15 बटे में 8 3 11, 12 पंचे 60, 0 हासिल लगेगा 6, 12 एकन्नम 12, 6 18 बटे में 11, 11 से इसको भाग दोगे 11 एकन्नम 11, बचेगा कितना, 11 एकन्नम 11 बचेगा कितना 7, बनेगा 70, तो 11 छक्का 66, बचेगा कितना 4। भाई 11 एकन्नम 11 बचा 7 हुआ 70, 11 छक्का 66 भाग गया बचेगा 4, दशमलव लगाओगे बढ़ाओगे 0 हो गया 40, 11 तिहाई 33, 16.33 किलोमीटर पर आवर कोई ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। ये देखिए, बताओ कोई डाउट है बाबू। ऐसे प्रश्नों पे कमांड हो जाना चाहिए। अब आपका मैं इतने सारे प्रश्न सॉल्व करा डालूंगा आपको कि आपको कमांड लाना ही पड़ेगा इसके ऊपर। कैसे नहीं आएगा एवरेज स्पीड हम भी जानते हैं। इस मेथड का क्वेश्चन कैसे पेपर में छूटेगा हम भी देखते हैं। ऐसे कोई तरीके का प्रश्न बाकी नहीं होगा जो मैं आपको करा न दूं। हर एक तरीके का प्रश्न हमारे टाइप में होगा, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। चलें आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखिए, बेहतरीन पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल क्या होगी। ठीक है, एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और 176 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर यहां से चलना शुरू करता है और अगले 64 किलोमीटर जाता है, कितनी चाल से, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से। औसत चाल बताना है। चली गई दूरी बराबर है क्या, चली गई दूरी बराबर है, नहीं बराबर है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होगा। टोटल डिस्टेंस 176 और प्लस का 64। टाइम के लिए क्या करोगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 12वीं बार लिखा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी 176, चाल कितनी है 16, डिस्टेंस कितनी है 64, चाल कितनी है 32। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। 176 प्लस 64 कितना, 240। कैसे बता दिया, देखो यहाँ पे लिखा है 240, टोटल करके उसने खुद दिया है। ठीक है, टोटल करके उसने खुद दिया है। 16 से काटो, 16 एकन्नम 16, एक जाएगा 16 एकन्नम 16, 32 दूना 64, 240 बटे में 13 कटेगा 13 एकन्नम। अच्छा ऐसे भाग दे दें, लो 240 भागे 13, इनकी तरह भी भाग दे दो। 13 एकन्नम 13, 4 से 3 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1, 0। अब कितनी बार में जाएगा बताओ, 13 8 104, 13 8 104,
कितना बचेगा 6, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 13 5 65, 13 8 104, दशमलव लगाओगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। 18 पॉइंट में कुछ होगा, 13 चौको 52, यही होगा 18.5 किलोमीटर पर आवर। अप्रॉक्स में आंसर पूछा है, देखो लगभग औसत चाल क्या होगा, तो 18.5 किलोमीटर पर आवर कह सकते हो। अब बताओ अभी कोई डाउट है एवरेज स्पीड में? अब तो 10 प्रश्न कर चुके हो, हमें तो लगता है अब सारी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी अब आपको एवरेज स्पीड के प्रश्न में। जहां पर दूरी इक्वल ना हो वहां पे समय नहीं दिया जाता, या तो फिर वो दूरी दे रखेगा या तो फिर वो समय दे रखेगा, दो में से एक ही चीज देगा और आपको फिर इससे निकालना होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आइए। हाँ अच्छा, यहाँ पे अब आप आंसर दे सकते हो, ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप करके बताना। ठीक है, ये प्रश्न अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट लगाओ, जल्दी जल्दी करो, समय मत वेस्ट करो। जल्दी जल्दी लगाइए भैया, बताइए कमेंट करके इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत गति बताना है। बताओ जल्दी से, बहुत सारे प्रश्न करा दिया ऐसे हमने। अब देखते हैं हमें किस तरह के प्रश्न कराने चाहिए। हाँ, जो अच्छा प्रश्न हो वो कराया जाए और सब बंद कर दिए जाए, कोई मतलब नहीं है। अब आप कर लोगे। हाँ, अगला वाला देखते हैं कैसा है। अगला वाला ठीक ही है। हाँ चलो अगला बताते हैं, ये देखिए, वो आप कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से। कह रहा है एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, अन्य 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या होगी। ठीक है, एक साइकिल चालक है, पहले 3 किलोमीटर चलता है और कितनी चाल से, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अन्य 2 किलोमीटर, इसके बाद 2 किलोमीटर और चलता है, कितनी चाल से, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आखिरी 2 किलोमीटर, इसके बाद 2 किलोमीटर और चलता है, कितनी चाल से, कितनी चाल से, और आखिरी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब आखिरी 2 किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यही कहा है। ठीक है, तो पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, लगभग में आएगा। ठीक, तो एवरेज स्पीड बराबर आपने पढ़ा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले 3 किलोमीटर की है, फिर 2 किलोमीटर की है, फिर 2 किलोमीटर की है। टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3, तो स्पीड कितनी है 8। डिस्टेंस है 2 तो स्पीड है 3। डिस्टेंस है 2 तो स्पीड है 2। ठीक है, चलो आओ कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो 3 2 5 5 2 7, ऊपर तो 7 आएगा, यहां लिखें जिससे सही रहे। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना 24। सुनिएगा, 8 त्रिक 24 तो 3 त्रिक का 9, तीनों 8 24 तो 8 दूनी 16, ये 12 दूना 24 तो 12 दूना 24, ये 24 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चौको 28 का 8 हासिल लगेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, बटे में 16 9 25 और 25 और 24 49 आएगा। 49 से इसको भाग देना है। चलो 178 को 49 से भाग देना है, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 चौको 12 2 14, हाँ चला जाएगा 3 बार में। 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 चौको 12 और 2 14, 8 से 7 जाएगा 1, 7 से 4 जाएगा 3, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे। अब कितनी बार में जाएगा, अब 8 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 8 बार में नहीं जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। 4 9 36 का 6 हासिल लगेगा 3, तो 3.43, यही एवरेज ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी, जब 4 बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे ये है 7 बार में जाएगा। 7 9 63 का 3
हासिल लगेगा 6, 7 चौको 28, 28 और 6 34, नहीं जाएगा। 6 बार में जाएगा, 6 बार में 6 9 54 का 4, हासिल लगेगा 5, 6 चौको 24, 24 और 5 29, हाँ 3.6, 3.6, तो अप्रॉक्स में आंसर बनेगा 3.8 वाला। ठीक है, अभी मैं गलत आंसर बता देता, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये 3.6 अप्रॉक्स में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर बन जाएगा 3.8 लगभग में। ठीक है, बताओ बाबू कोई डाउट एवरेज स्पीड में? अब तो समझ गए हो कि क्या करना है। इतने सारे प्रश्न कराने के बाद, इतने प्रश्न एक टाइप के कोई भी टीचर कराने वाला है ही नहीं जो आपको सिखाने का काम करे। वो एक प्रश्न करा देंगे, 2 प्रश्न करा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करा देंगे, कहेंगे समाप्त हुआ एवरेज स्पीड। और मैं पूरे 30 क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आपको कैसे नहीं आएगा, ये हम भी देखते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, आइए। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी से पढ़ो, प्रश्न पढ़ो फिर बताता हूँ मैं। क्या कह रहा है? 2 स्टेशन के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। ठीक है, 2 स्टेशन हैं जिनके बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर, ठीक है सुनते जाइएगा, एक ट्रेन है इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है 56 किलोमीटर पर आवर की गति से, और 108 किलोमीटर, फिर इसके बाद 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा, शेष दूरी 182 और 108 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा बताओ जरा से? 100 और 100 200, 290, टोटल दूरी है 390 और 290 आप चल चुके हो, शेष कितना बचा? 100 किलोमीटर। शेष दूरी 100 किलोमीटर को, शेष दूरी को 1/4 घंटे में, यहाँ पे समय दे दिया, 1/4 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति क्या होगी? ठीक है, चलो अब आ जाओ। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट लिख देते हैं 390, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो 390 अपॉन में टोटल टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले 182 किलोमीटर की दूरी चलते हो और कितने समय में, कितनी चाल से? 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर 108 किलोमीटर की दूरी चलते हो, कितनी चाल से? 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसके बाद आपको समय दे रखा है 1/4, एक बार में समय दे दिया, समय को पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब समझना 390 बटे में ये कटेगा, कुछ कटेगा 7 8 56, 7 दूनी 14 और 7 6 42 कटेगा, 7 8 56, 7 दूनी 14, बचेगा 4, 7 6 42, फिर ये 2 चौको 8 और 13 दूना 26, मतलब ये बचेगा 13/4। ये 12 9 108 और 12 6 72 और ये 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये बचेगा 3/2 और प्लस का 4 1 4 1 5/4। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक कि ये इतना बन गया? अब टोटल डिस्टेंस है आपकी 390, उसको लिखा रहने दो। अब बटे में आओ, यहाँ पे एलसीएम लो, 4 2 2 4 का एलसीएम 4, 4 1 4 तो 1 का 13 में गुणा करोगे 13, 2 दूनी 4 तो 2 तिहाई 6, 4 1 4 तो 5, ये 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा 390 × 4 बटे में 13 6 19 19 5 24, ये 4 छंग 24 और ये 6 छंग 36, बचेगा 3 6 पंचे 30। एवरेज स्पीड आ गई 65 किलोमीटर
पर आवर। बताओ कोई डाउट है? ये आंसर आ गया। बताओ बाबू कोई डाउट है? बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न से हमने शुरुआत की थी क्लास की। बस एक ही फार्मूला, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे पहली आप चलते हो 182 किलोमीटर, फिर चलते हो 108 किलोमीटर, फिर चलते हो 100 किलोमीटर। टोटल दूरी आपको 390 दे रखा था, 390 लिख दिया। समय निकालना है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस 182 किलोमीटर, स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। दूसरी डिस्टेंस 108 किलोमीटर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तीसरी बार में आपको डायरेक्ट उसने कहा था 1 सही 1/4 घंटे का समय लगता है, तो नीचे समय ही रख रहे हैं तो समय हमने डायरेक्ट लिख दिया। कैंसिल आउट किया तो ये बना 13/4, ये बन गया 3/2, ये बन गया 5/4। लासा ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू अभी कोई डाउट कहीं पर? अब इस तरह के प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए जल्दी से। चलिए समझिए आप बताइए जल्दी से क्या होगा। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग लुक का प्रश्न है। आपका एवरेज स्पीड आज के बाद पेपर में परेशान नहीं करेगा, चाहे वो जिस तरह का प्रश्न लेके आए। मैं इस तरह का कलेक्शन लेके आऊंगा हर टाइप में, हर कॉन्सेप्ट में। हर कॉन्सेप्ट में मेरा दावा है कि किसी भी तरीके का प्रश्न छूटेगा नहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस में। वो एवरेज स्पीड से ही संबंधित है, लेकिन अलग अलग तरीके के प्रश्न मैं लेके आऊंगा। इतना पढ़ा दूंगा कि कभी भी आपको परेशानी नहीं होने वाली। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। मेरा वादा है आपसे, दावा करता हूं कि मैथ में टाइम स्पीड डिस्टेंस ना ऑफलाइन में किसी ने आपको पढ़ाया होगा, ना ऑनलाइन में किसी ने पढ़ाया होगा मेरी तरह। मैं दावा करता हूं। आप पढ़ के देखो पूरी क्लासेस और नोट्स बनाओ, इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि इतने क्वेश्चन कोई सॉल्व कराया ही नहीं होगा कभी आपको। और आपके दिमाग में बातें कैसे सेट होंगी, आप क्लास पढ़ते जाओ और देखते जाओ, एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा रामलाल जो है, रामलाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 किलोमीटर की दूरी दौड़ता है। यहां से रामलाल दौड़ना शुरू करता है, 18 किलोमीटर दौड़ता है। कितनी चाल से? 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरे दौड़ सत्र में औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए पूरी दौड़ सत्र में, अभी और उसको यहाँ के बाद फिर दौड़ना है। पूरी दौड़ सत्र में वो एवरेज स्पीड कितनी करना चाहता है? 6 किलोमीटर पर आवर घंटा करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में, अब यहाँ पे समय दे दिया, उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ना होगा? हमने कहा x किलोमीटर पर आवर दौड़ना होगा। उसे किस गति से दौड़ना होगा? x किलोमीटर पर आवर दौड़ना होगा। यहां पे कहा अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ना होगा। ठीक, आपने पढ़ा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दिया गया क्या? पहले आपको 18 किलोमीटर दिया गया है कि आप चलते हो, ठीक, लेकिन दूसरी डिस्टेंस नहीं दी। हमने कहा आप x किलोमीटर चलते हो, ठीक है। अब आगे समझिएगा, सुनते जाना। यहां पे आपको कितना समय लगता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 18 और स्पीड कितनी है? 9। और यहां पे कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। सुनते जाइएगा बस। एवरेज स्पीड कितनी है? 6 बराबर ये कटेगा 9 दूनी 18, 18 प्लस x बटे में 3 2 5, 5 का गुणा इधर करोगे 5 छक्का 30 बराबर में 18 प्लस x। ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 18 इक्वल टू x। 30 से 18 घटा दोगे बेटा कितना आएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। ये रामलाल की एवरेज स्पीड आ जाएगी जो उसको 3 किलोमीटर 3 घंटे में पकड़नी है। बताओ कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चंस बदलेगा क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज। आपको कुछ नहीं करना, वही फार्मूले में जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को पुट करेंगे। पहले रामलाल 18 किलोमीटर दौड़ता था 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगली दूरी हमें नहीं दी कितनी है, हमने कहा ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी x किलोमीटर, ये दूरी x किलोमीटर दौड़ता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इसको 3 घंटे का समय लगता है। अच्छा क्या कह रहे हो बेटा? हाँ आंसर गलत आया है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि ये वाली जो है ये आपकी डिस्टेंस है x किलोमीटर, ये तुम्हारी डिस्टेंस है ना कि स्पीड है। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
जो x की वैल्यू निकल के आई 12, ये 12 किलोमीटर है, ना कि इसकी चाल है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करो और हम समझ जाएंगे कि आप मेहनत से पढ़ रहे हो। इस तरह गलतियां अगर पकड़ने लगे तुम तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मैथ आने लगी है। ठीक है, देखो कितना अच्छा जवाब बताया बच्चे ने। क्या बताया कि सर जी ये जो आप 12 निकाले हो ये उसकी चाल नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि ये वाली दूरी 18 किलोमीटर है और अगले 3 घंटे में हमने कहा वो x किलोमीटर चलता है, और यहाँ पे क्या लिखते हो, टोटल डिस्टेंस लिखते हो। तो 18 प्लस x ये टोटल डिस्टेंस है, ना कि उसकी स्पीड है। यहाँ पे तो डिस्टेंस ही रखी जाती है। तो हमने कहा पहले आप 18 किलोमीटर चलते हो, बाद में आप x किलोमीटर चलते हो। 3 घंटे में x किलोमीटर चलते हो, 2 घंटे में 18 किलोमीटर चलते हो। समझ गए? तो ये तुम्हारी क्या निकल के आई है, दूरी निकल के आई है। तुम्हें क्या बताना है, स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितने घंटे, 3 घंटे। तो 3 चौको 12, 4 किलोमीटर पर आवर। ये अब आपकी रामलाल की जो आई है, अब आई है चाल। समझ गए? बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा। ऐसे ही मेहनत करो आप, बहुत आगे निकलोगे। बताइए कोई डाउट अभी आपको? अब कोई डाउट हो तो बताओ। ये x किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, ना कि उसकी चाल है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या कहा, फिर से एक बार समझो, एक बार फिर से समझो। रामलाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना दौड़ा, 18 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां पहुंच गया, 18 किलोमीटर दौड़ा। अब आगे समझना, पूरे दौड़ सत्र में औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए, वो पूरी दौड़ सत्र में यहां से यहां दौड़ने में अपनी एवरेज स्पीड को वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा रखना चाहता है। ठीक, तो उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ने की आवश्यकता है। तो अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ने की आवश्यकता है, तो ये वाली दूरी हमने कहा x है। इस दूरी को उसे दौड़ना है। किस चाल से दौड़ना है ये नहीं पता, पहले हम डिस्टेंस जैसे ही निकाल लेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसकी चाल पता चल जाएगी। तो हम यहाँ से पहले x उसकी डिस्टेंस निकालेंगे सॉल्व करके। जब डिस्टेंस निकल के आएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम उसकी चाल निकालेंगे। चाल आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे, चला जाए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी लैंग्वेज में ही प्रश्न हमसे गलत होते हैं पेपर में, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने हर टाइप के प्रश्न उठाए हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये आइए, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, पढ़ो जल्दी से। रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय से आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी। मतलब रूपा जिस गति से कार्यालय जाती है उसकी आधी गति से वापस आती है। यहां से कार्यालय गई और यहां से वापस आई, चली गई दूरी क्या है, बराबर है। जब चली गई दूरी बराबर होगी तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस b। a और b यहां पे क्या होता है, चाल होता है, उनकी चाल। हमने कहा रूपा की जो चाल है वो s है, चाल जो है वो s है। अब समझिएगा, रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस आती है उससे आधी गति से जाती है। हमने कहा आने में उसकी चाल है s और आने में आधी हो जाती है, 1/, आधी हो जाती है। आने में उसकी चाल है, वापस आती है, हमने कहा उसकी स्पीड है s, और घर से कार्यालय जाने में आधी हो जाती है तो s/2। एवरेज स्पीड हमें दे रखा, औसत चाल कितना है 24, 2 इंटू s इंटू s/2 अपॉन में s प्लस s/2, क्योंकि ये इनकी चाल है, वहां पे हमने इनकी चाल को पुट कर दिया। बताओ भी कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो। अब सॉल्व करना है इसे। 24 बराबर में 2 से 2 काट दो, s का s में गुणा करोगे s² बनेगा, अपॉन में 2s 1s 3s/2। ठीक है, कोई डाउट है? यहां तक कि कोई डाउट हो तो बता देना। ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 3s का गुणा इसमें हो जाएगा, सुनते जाना। तो ये होगा 24 गुणे
3s बराबर में s स्क्वायर गुणे 2। तो 1 स्क्वायर से 1s कट जाएगा, ये कटेगा 12 दूना 24, तो ये बनेगा 12 तिहाई 36 बराबर में s। तो स्पीड हमारी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। ये अब सुनिएगा, ये हमने कहा था, उसने कहा था रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। आने में, ये आने वाली स्पीड है, मतलब यहाँ से घर से कार्यालय जा रही है, और ये जाने वाली स्पीड है, मतलब कार्यालय से घर जा रही है। कौन सा पूछा? जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी स्पीड क्या थी? जा रही थी, जब जा रही थी तो s/2 थी, तो मतलब 36/2 मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। लैंग्वेज बहुत ध्यान रखिएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। जब कहता जब कार्यालय से घर आ रही थी तब उसकी स्पीड क्या थी? तब तो 36 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि तब s थी। लेकिन जब घर से कार्यालय जा रही थी तब उसकी स्पीड आधी थी, s/2 थी, तो स्पीड का आधा कर दोगे 18 किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे लैंग्वेज वाले प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं पेपर में। लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है बाबू। हमने कहा एक एक तरीके का प्रश्न आएगा, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न छूटेगा नहीं पेपर की दृष्टि से। पेपर जितने तरीके के प्रश्न पूछ सकता है हम उतने तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे, इससे ज्यादा पेपर कुछ पूछा ही नहीं पाएगा। चलिए आइए एक और प्रश्न। ये एक बस का ओडोमीटर, ओडोमीटर का मतलब होता है जहां पर वो दिखाया जाता है कि बस कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो दिखा रहा है एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर, यात्रा जब शुरू करता है तो वो 3000 किलोमीटर दिखाता है कि ये बस 3000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक की। यात्रा के अंत में, यहां से जब चलना शुरू करे यहां पहुंचे, यात्रा के अंत में ओडोमीटर दिखाता है 3600 किलोमीटर। तो आप कितने किलोमीटर की यात्रा किए हो? 600 किलोमीटर की। पहले 3000 दिखा रहा था, अब 3600 दिखा रहा है, तो यात्रा कितने की है? 600 किलोमीटर की यात्रा की है। ठीक है, रीडिंग प्रदर्शित करता है यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगता है तो बस की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी चले? 600 बटे में टोटल टाइम 8 सते 56, 4 बचेगा 8 5 40, 75 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई डाउट है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बेकार है, बहुत ही आसान प्रश्न। ओडोमीटर होता है जो हमें यह दिखाता है कि अभी तक हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है। तो जब यात्रा शुरू हुई थी तो गाड़ी दिखा रहा था कि अभी मेरी बस 3000 किलोमीटर चल चुकी है। फिर बस वहां से चलना शुरू करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो वहां पे दिखाता है कि अब हमारी बस 3600 किलोमीटर चली। तो हमने निकाल दिया कि हमारी बस चली कितनी दूर? टोटल चली 600 किलोमीटर। 3600 से 3000 घटा दिया, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। और ये दूरी जो कवर हुई है वो कितने घंटे में कवर हुई है? कुल 8 घंटे में कवर हुई है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालिए 75 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई डाउट है? चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न आप लगा के जवाब दोगे और इसी के साथ आज की क्लास का समापन होगा। ये प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को देना है, ठीक है? ये प्रश्न आपको हमने दे दिया, ये आप लगा के जवाब दीजिएगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं बताऊंगा। और एक बात, सभी लोग कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारी क्लासेस आपको बेस्ट लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो शेयर करिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।